प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जीवन का अनोखा रहस्य इन 4 सवालों में छुपा हुआ है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कौन 4 सवाल है जो इंसान के जीवन का रहस्य बताता है और गरीबी हटाता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूं कि जीवन का अनोखा 4 सवालों क्या है। इसके लिए हे प्रिय, मुझे पृथ्वीलोक में साधु का रूप धारण करना पड़ेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक राज्य का राजा विक्रम सिंह अब वृद्ध हो गए थे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें यह चिंता सता रही थी कि उनके बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी उलझन में एक दिन उन्होंने अपने सभी 5 बेटों को बुलाया। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मैं मरने से पहले अपने राज्य की बागडोर तुम्हें सौंपना चाहता हूं, पर मेरी दुविधा यह है कि मैं तुम 5 में से किसे राजा बनाऊं। लेकिन मैंने कुछ सोचा है, जो पुत्र सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वह अगला राजा बनेगा। हाँ पिताजी, लेकिन हम 5 में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, यह कैसे जानेंगे? फिर राजा कहते हैं, मेरे पास इसका समाधान है। तुम्हें 5 को राज्य की यात्रा करनी होगी, जनता से मिलना होगा, उनके सुख दुख की जानकारी लेनी होगी और उनकी सहायता के लिए सुझाव भी देने होंगे। जो पुत्र सबसे उत्तम सुझाव देगा वही सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी होगा। उसमें से 5वां पुत्र कहता है, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं है। राजा की शर्त 4 पुत्रों को स्वीकार थी, परंतु 5वें पुत्र को नहीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर यह शर्त तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं है? पिताजी, मैं आपका सबसे छोटा पुत्र हूं और मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं है। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं। सबसे छोटे पुत्र की बात सुनकर राजा प्रसन्न होते हैं और फिर बाकी 4 पुत्रों को राज्य की यात्रा करने की अनुमति देते हैं। चारों पुत्र अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी भगवान शिव पृथ्वीलोक पर एक साधु बाबा के रूप में तपस्या करते हुए दिखते हैं। फिर अर्जुन सिंह राजा का बड़ा लड़का कुछ कहता है, देखो, एक साधु बाबा तपस्या में लीन है। चलो उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू करें। साधु बाबा कृपया राजा विक्रम सिंह के 4 बेटों का अभिवादन स्वीकार करें। आपको दीर्घायु हो। इसके बाद अर्जुन सिंह साधु बाबा को अपने पिता की शर्त के बारे में बताता है। गुरुजी, हम 4 भाइयों में से जो सबसे बुद्धिमान होगा वही राज्य का अगला राजा बनेगा। इसलिए कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हम पिताजी की दी गई परीक्षा में सफल हों। फिर साधु बाबा कहते हैं, राजा बनने के लिए मैं तुम सभी को एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं, लेकिन हां, एक तरीका है। फिर साधु बाबा 4 राजकुमारों से कहते हैं, राजा बनने का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। क्या तुम सभी तैयार हो? सभी राजकुमार कहते हैं, बाबा, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। तो सुनो, तुम 4 को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और यात्रा के दौरान जो कुछ भी अनुभव करोगे उसका अर्थ मुझे समझाना होगा। अगर तुम अर्थ समझा नहीं पाए तो मैं तुम्हें पत्थर में बदल दूंगा। और याद रखो, संध्या से पहले तुम सभी को यहां वापस आना होगा। राजगद्दी की चाह में 4 राजकुमार साधु की कठोर परीक्षा देने को भी राजी हो जाते हैं और प्रत्येक राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान करते हैं। घोड़ों पर बैठकर राजकुमार अर्जुन सिंह जब यात्रा कर रहे होते हैं, तभी वे एक अद्भुत वन में पहुंच जाते हैं जहां पेड़ों पर सब्जियां उगी होती हैं और उनकी सुरक्षा कुछ जादुई लाठियां कर रही होती हैं। यह दृश्य देखकर राजकुमार अचंभित हो जाते हैं। अरे, यह कैसा वन है? पेड़ों पर सब्जियां और उनकी रक्षा लाठियां कर रही हैं। इसी ख्याल में डूबे अर्जुन सिंह आगे बढ़ते जाते हैं। राजकुमार को भटकते हुए
काफी वक्त बीत जाता है और जल्द ही संध्या का समय हो जाता है। साधु बाबा ने कहा था कि संध्या से पहले मुझे लौटना है। अब मुझे वापसी की राह पकड़ लेनी चाहिए। यह सोचकर राजकुमार लौटने लगते हैं। चलते चलते वे फिर उसी अनोखी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पेड़ों पर सब्जियां उगी होती हैं और उनकी सुरक्षा लाठियां कर रही होती हैं। लेकिन इस बार वहां का दृश्य बदला हुआ था। जो लाठियां पहले सब्जियों की रक्षा कर रही थीं, अब वे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रही होती हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? जो लाठियां सब्जियों की रक्षा कर रही थीं, अब वही हंसिया बनकर सब्जियों को काट रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में डूबा राजकुमार साधु बाबा के पास जा पहुंचता है। फिर साधु बाबा राजकुमार से पूछते हैं, आप बताइए, आपने जंगल में क्या देखा और उसका क्या अर्थ है? साधु बाबा से राजकुमार कहता है, जब मैं जंगल में था तो मैंने देखा कि पेड़ों पर सब्जियां उगाई थीं और वहां डंडे उनकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? इसे देखकर आपको क्या समझ आया? साधु बाबा पूछते हैं। राजकुमार जवाब देता है, क्षमा करें बाबा, लेकिन इसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मेरी शर्त के अनुसार अब तुम्हें पत्थर की मूर्ति बनना होगा। साधु बाबा ने यह कहकर राजकुमार को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। जब साधु बाबा की चुनौती स्वीकार करके चारों भाई अलग अलग दिशाओं में गए थे, तब दूसरे राजकुमार वीर सिंह दक्षिण दिशा की ओर गए थे। जब राजकुमार वीर सिंह एक गांव से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक गाय और उसके अभी अभी जन्मे बच्चे को देखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाछी अपनी मां को दूध पिला रही थी। यह देखकर वीर सिंह हैरान रह गए। अरे, यहां तो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। बच्चा अपनी मां को दूध पिला रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार इस अद्भुत नजारे को देखकर हैरान हो जाता है और विचारों में डूबा वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वह साधु बाबा के पास वापस चला जाता है। प्रणाम साधु बाबा। आओ राजकुमार, बताओ तुमने क्या देखा और क्या समझा? बाबा, मैंने जो दृश्य देखा वह मेरी समझ से परे है। एक बच्चा अपनी मां को दूध पिला रहा था। इसे देखकर मेरा मन स्तब्ध रह गया। तो क्या तुम्हें उस घटना का कोई उत्तर नहीं मिला? हाँ बाबा। जैसे ही राजकुमार ने ना में जवाब दिया, साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पत्थर की प्रतिमा में बदल दिया। उसी समय राजा का तीसरा बेटा दारा सिंह भी उसी दिशा में जा रहा होता है। चलते चलते राजकुमार एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। वहां एक बूढ़ा मछुआरा अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी लेकर जा रहा होता है। लेकिन वह चलते चलते मछलियों को एक एक करके नदी में वापस फेंकता जा रहा होता है। यह देखकर दारा सिंह सोच में पड़ जाता है। अरे, मछली पकड़ना तो मछुआरों का काम है, लेकिन यह बुजुर्ग मछुआरा मछलियों को एक एक करके पानी में क्यों छोड़ रहा है? वह ऐसा क्यों कर रहा है? बुजुर्ग मछुआरे की इस हरकत पर सोचते हुए दारा सिंह आगे बढ़ जाता है। लेकिन सूर्यास्त के समय वह भी साधु बाबा के पास लौट आता है। और राजकुमार, तुमने क्या देखा और उसका क्या अर्थ है? बाबा, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग मछुआरा अपनी टोकरी से मछलियों को पानी में वापस फेंक रहा था, जबकि उसे तो मछलियों को पकड़ना चाहिए था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। साधु बाबा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है ना जी? साधु बाबा, जवाब ना होने की वजह से साधु बाबा दारा सिंह को भी अपनी चमत्कारिक शक्ति से पत्थर की मूर्ति में बदल देते हैं। राजा का चौथा बेटा बहादुर सिंह भी अपने भाइयों की तरह घोड़े पर सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर जाता है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक पानी से भरे कुंड से पानी निकालकर दो अन्य खाली कुंडों को भर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पहले कुंड से पानी निकालने के बावजूद उसमें पानी की मात्रा कम नहीं होती है। यह देखकर बहादुर सिंह सोच में पड़ जाता है, यह कैसा जादू है? दोनों खाली तालाब भर गए, लेकिन जो पहले से भरा हुआ था उसमें से एक भी बूंद पानी कम नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। राजकुमार को इस घटना का अर्थ समझ नहीं आता।
फिर वह भी सूर्यास्त से पहले साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा ने राजकुमार से पूछा, आपने क्या देखा और जो देखा उसका क्या मतलब है? बाबा, एक तालाब से पानी निकालकर दो तालाब भर दिए गए, लेकिन पहले तालाब में से पानी की एक भी बूंद कम नहीं हुई। यह कैसे संभव है? यानी जो आपने देखा उसका अर्थ आपको समझ नहीं आया है ना जी? साधु बाबा, बहादुर सिंह के पास भी उत्तर न होने के कारण साधु बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उसे भी पत्थर में बदल देते हैं। दूसरी ओर रात बीत जाने के बाद भी जब चारों पुत्र वापस नहीं आते हैं, तब राजा विक्रम सिंह बहुत चिंतित हो जाते हैं। अगले दिन वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुलाकर कहते हैं, पुत्र अमर, अरे तुम्हारे चारों बड्डे भाई कल से राज्य का दौरा करने गए हैं, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूं और वादा करता हूं कि उन्हें लेकर ही वापस आऊंगा। राजकुमार अमर घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ता है। कई घंटों की खोज के बाद वह अंततः साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे, ये पत्थर की मूर्तियां तो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह लग रही हैं। साधु बाबा, आपको मेरा प्रणाम। बाबा, यह पत्थर की मूर्ति बिल्कुल मेरे भाइयों के जैसे हैं। क्या मैं इनके विषय में कुछ जान सकता हूं? हाँ बेटा, तेरे चारों भाइयों को मैंने ही पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया है। फिर साधु बाबा अमर को पूरी कहानी सुनाते हैं। साधु बाबा, कृपया मेरे चारों भाइयों को मूल रूप में वापस ला दीजिए। मैं बदले में आपकी जो भी इच्छा हो वह करने को तैयार हूं। अच्छा, तो जो उत्तर तेरे भाई मुझे नहीं दे पाए, अगर तू वह सभी उत्तर मुझे दे देगा तो मैं तेरे चारों भाइयों को फिर से सामान्य कर दूंगा। लेकिन अगर एक भी उत्तर तू गलत देगा तो मैं तुझे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। बता, तू इसके लिए तैयार है? मैं राजी हूं। साधु बाबा, अच्छा तो सुनो, तुम्हारे बड़े भाई ने देखा कि जंगल में कुछ पेड़ों पर सब्जियां उगी हुई थीं और उनकी सुरक्षा लाठियां कर रही थीं, लेकिन बाद में वही लाठियां हंसिया बनकर उन सब्जियों को काट देती हैं। बताओ राजकुमार, इसका क्या अर्थ है? बाबा, जब हम अपना धन किसी के पास सुरक्षित रखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा धन सुरक्षित है, लेकिन जब उस व्यक्ति के मन में लालच जागता है तो वही व्यक्ति हमारा धन हड़प लेता है। यानी कि वह दृश्य यह दर्शाना चाहता है कि लालच बुरी बला है। साधु बाबा राजकुमार के उत्तर से खुश हो जाते हैं, तथास्तु कहते हैं। जैसे ही साधु बाबा के तथास्तु कहते ही राजकुमार अर्जुन सिंह फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद साधु बाबा दूसरे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं। तुम्हारे दूसरे भाई ने जब गांव से गुजरते हुए देखा कि एक नवजात बच्ची की मां उस बाछी के दूध पी रही है। इसका क्या अर्थ है? मां अपने बाछी का दूध पी रही है। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि संतान बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर हम उन्हें अच्छे संस्कार दें तो बुढ़ापे में वे हमारा सहारा बन सकते हैं। यानी जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। साधु बाबा राजकुमार के उत्तर से प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। और साधु बाबा के प्रसन्न होते ही राजकुमार वीर सिंह भी ठीक हो जाते हैं। फिर साधु बाबा राजकुमार अमर को तीसरे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं। तुम्हारा तीसरा भाई नदी किनारे कुछ मछुआरों को मछली पकड़ते देख रहा था, लेकिन जब उसने एक वृद्ध मछुआरे को अपनी टोकरी से मछलियों को एक एक कर नदी में छोड़ते देखा तो वह समझ गया कि इस दृश्य का क्या अर्थ है। राजकुमार अमर ने साधु की तीसरी कहानी सुनने के बाद बड़ी सूझबूझ से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, साधु बाबा, वह वृद्ध मछुआरा अपनी टोकरी से मछलियों को नदी में वापस छोड़कर हमें यह सिख देना चाहता है कि हमें भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह सभी मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, अगर सभी लकड़हारे जंगल के सभी पेड़ काट देंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह बुजुर्ग मछलियों को पानी में वापस छोड़कर यह दिखाना चाहता था कि हमें पेड़ों को काटने के साथ साथ नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। साधु बाबा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए, तथास्तु कहते हैं। इसके बाद साधु बाबा ने चौथे राजकुमार की कहानी सुनाई। तुम्हारे चौथे भाई ने देखा कि एक आदमी एक भरे हुए तालाब से दो खाली तालाबों को भर रहा है, फिर भी भरे हुए तालाब का पानी एक भी बूंद कम नहीं होता। इसका क्या मतलब है?
साधु बाबा हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का सागर बांटने से कम नहीं होता। साधु बाबा ने कहा, वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम पांचों भाइयों में सबसे ज्ञानी हो। अगर तुम जैसा राजा प्रजा को मिल जाए तो सभी का भला हो जाएगा। तथास्तु। फिर चारों राजकुमारों ने साधु की कहानी की तरह अपनी अपनी कहानियां राजा को सुनाई। राजा अपने छोटे बेटे की बुद्धिमत्ता की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और उसे ही अपने राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया। राजा विक्रम सिंह के दरबार के पुत्रों में से एक अमर सिंह बन चुके थे। वे सम्राट विक्रम सिंह के बहुत करीबी पुत्र बन गए थे और सभी पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय थे। अमर सिंह की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से राजा विक्रम सिंह बहुत प्रभावित थे। इसलिए वे समय समय पर उनसे पहेलियां पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया करते थे। ठंड के दिनों में राजा विक्रम सिंह अपने विश्वसनीय पुत्र अमर सिंह के साथ झील के किनारे सैर करने निकले। चलते चलते अचानक अमर सिंह के मन में ख्याल आया कि इंसान पैसे के लिए किस हद तक जा सकता है। इस विचार को उन्होंने राजा विक्रम सिंह के सामने रखा। अमर सिंह ने कहा, महाराज, इस दुनिया में पैसा सबसे शक्तिशाली होता है और पैसे के लिए इंसान किसी भी मुश्किल काम को करने को तैयार हो जाता है। पैसे की माया ऐसी होती है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। अमर सिंह की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह झील के किनारे बैठ गए और उन्होंने अपनी उंगली झील के ठंडे पानी में डुबो दी। झील का पानी बहुत ठंडा था। तुरंत ही उन्होंने अपनी उंगली पानी से बाहर निकाल ली। राजा विक्रम सिंह ने कहा, अमर सिंह, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में पूरी सच्चाई नहीं है। यह सर्दी का मौसम है और झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कुछ रुपयों के लिए इस ठंडे पानी में उतरेगा। इस पर अमर सिंह ने जवाब दिया, महाराज, अगर आप उचित इनाम रखें तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहने को भी तैयार हो जाएगा। अमर सिंह की यह बात सुनकर राजा विक्रम सिंह बहुत आश्चर्यचकित हुए। अमर सिंह, अगर तुम सच कह रहे हो तो ठीक है। तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी रात इस झील के ठंडे पानी में खड़ा रहने को तैयार हो। तब मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा और बदले में मैं उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में देने को भी तैयार हूं। आप चिंता न करें महाराज, मैं जल्द ही ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने लेकर आऊंगा। राजा विक्रम सिंह की शर्त को पूरा करने के लिए अमर सिंह ने पूरे राज्य में घूम घूम कर एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो झील में उतरने को तैयार हो। घूमते हुए अमर सिंह को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। हां, मैं गरीब आदमी हूं हुजूर। अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिलवा देंगे तो मैं खुशी खुशी झील के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहने को तैयार हूं। महाराज, लेकिन आप मुझे बहुत बूढ़े और कमजोर लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप यह काम कर पाएंगे। कृपया आप एक बार फिर सोच लीजिए। अमर सिंह के ऐसा कहने पर बुजुर्ग ने बार बार उनसे अपने साथ चलने की विनती की। अमर सिंह बुजुर्ग को लेकर महाराज के पास आ गए और उसी रात वह बुजुर्ग आदमी महाराज की आज्ञा पाकर झील में प्रवेश कर गया। सिपाहियों, इस बुजुर्ग आदमी के पास खड़े रहकर रात भर पहरा दो। ध्यान रखना कि यह व्यक्ति झील के पानी से बाहर न आए। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर दोनों सिपाही रात भर झील के बाहर खड़े होकर बुजुर्ग की पहरेदारी करते हैं। बुजुर्ग भी रात भर ठंडी झील के पानी में खड़ा रहता है। इस तरह सुबह हो जाती है और सुबह होने पर सिपाही ठंड से कांपते बुजुर्ग को लेकर महल में पहुंच जाते हैं। सिपाहियों, कहो क्या सच में यह बुजुर्ग पूरी रात झील के ठंडे पानी में खड़ा रहा? हां जनाब, यह बुजुर्ग सारी रात कांपता रहा और एक बार भी झील से बाहर नहीं निकला। राजा ने सिपाही की बात सुनी और हैरानी में डूबकर बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, इतनी भीषण सर्दी में जब 2 पल भी उस ठंडे पानी में खड़े रहना मुश्किल है, तुमने कैसे वहां खड़े होकर रात गुजारी? महाराज, जब मैं झील में खड़ा था तो मैंने देखा कि वहां से करीब 200 गज की दूरी पर सड़क के किनारे एक दिया जल रहा है। ठंड से ध्यान हटाने के लिए मैं पूरी रात उस दिए को देखता रहा और इस तरह उस दिए की रोशनी में मेरी रात बीत गई। बुजुर्ग की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह गुस्से में आ गए।
यह तो सरासर धोखा है। इस बुजुर्ग ने दिए की गर्मी में पूरी रात बिताई है। इसी वजह से इसे झील के पानी की ठंडक का एहसास नहीं हुआ, जो रात भर उसे गर्मी देता रहा। इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। राजा विक्रम सिंह की बात सुनकर बुजुर्ग हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा। यह तो सरासर नाइंसाफी है हुजूर। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी गरीबी दूर करने के लिए रात भर कड़कती ठंड में बर्फीले पानी में खड़ा रहा। मेरी मजबूरी का इस तरह मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। महाराज, मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है। बुजुर्ग बार बार इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने सैनिकों से कहकर उसे राजमहल से बाहर फेंकवा दिया। कुछ समय बाद बुजुर्ग व्यक्ति अमर सिंह के पास गया। जनाब, आपके कहने पर मैं सारी रात झील ठंडे पानी में खड़ा रहा, लेकिन जब इनाम देने की बारी आई तो महाराज ने अपना वादा तोड़ दिया। 1000 सोने के सिक्के देने की बात तो दूर, उन्होंने मुझ पर झूठ और धोखा देने का आरोप लगाकर मुझे राजमहल से निकलवा दिया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? लेकिन आपने ऐसा क्या कहा था? महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सच बताया। जब महाराज ने पूछा कि इतने ठंडे पानी में मैं रात भर कैसे खड़ा रहा, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि सड़क पर जलते दिए को देखकर मैंने अपनी रात गुजारी। यह सुनते ही महाराज ने कहा कि दिए की गर्मी से मुझे ठंड नहीं लगी, इसलिए मैं इनाम का हकदार नहीं हूं। इस बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनकर अमर सिंह को समझ आ गया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। राजा को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए अमर सिंह ने एक योजना बनाई। अगले दिन जब सभी मंत्री दरबार में पहुंच गए, लेकिन अमर सिंह अभी तक नहीं आए थे। कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी जब अमर सिंह दरबार में नहीं पहुंचे तो राजा विक्रम सिंह को उनकी चिंता हुई। सैनिकों, जाकर अमर सिंह का हाल चाल लेकर आओ कि वह आज दरबार में क्यों नहीं पहुंचे। सैनिक राजा की आज्ञा सुनकर अमर सिंह के महल की दिशा में बढ़ जाते हैं और वहां पहुंचकर कहते हैं, हुजूर, राजा विक्रम सिंह ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वे पूछ रहे हैं कि आप अब तक दरबार में क्यों नहीं आए। सैनिकों, महाराज को जाकर बता दो कि अमर सिंह अभी खिचड़ी पका रहे हैं। जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी, अमर सिंह दरबार में हाजिर हो जाएंगे। सैनिक अमर सिंह की बात सुनकर दरबार की ओर वापस लौट जाते हैं और राजा को अमर सिंह का जवाब दे देते हैं। राजा विक्रम सिंह सोचते हैं कि खिचड़ी पकने में कितना समय लगता है। वे सोचते हैं कि अमर सिंह जल्द ही दरबार में आ जाएंगे, लेकिन जब कई घंटे बीत जाते हैं और अमर सिंह नहीं आते तो राजा को चिंता होती है और वह फिर से सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों, जाओ और जाकर देखो कि अमर सिंह की खिचड़ी पकने में और कितना समय लगेगा। सैनिक अमर सिंह के महल पहुंच जाते हैं। हुजूर, महाराज जानना चाहते हैं कि आपकी खिचड़ी पकने में अभी और कितना समय लगेगा। जब तक खिचड़ी नहीं पक जाती मैं दरबार में नहीं आ सकता। राजा विक्रम सिंह से कह देना कि अमर सिंह माफी चाहते हैं। सैनिक अमर सिंह का संदेश सुनकर वापस जाता है और राजा विक्रम सिंह को बताता है। राजा सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, पर अमर सिंह दरबार में नहीं आते। वे सैनिकों को बार बार यही कहते हैं कि जब खिचड़ी पक जाएगी तब वे आ जाएंगे। अंत में राजा विक्रम सिंह नाराज हो जाते हैं और खुद देखने का निर्णय लेते हैं कि अमर सिंह क्या कर रहे हैं और उनकी खिचड़ी क्यों नहीं पक रही। राजा विक्रम सिंह दरबार से महल पहुंचते हैं और देखते हैं कि अमर सिंह ने जमीन पर लकड़ियां जला रखी हैं और लगभग 5 फुट ऊपर एक हांडी में दाल और चावल डालकर लटका रखा है। यह देखकर राजा हैरान होते हैं और हंसने लगते हैं। राजा पूछते हैं कि अमर सिंह यह क्या कर रहे हैं, तो अमर सिंह कहते हैं कि वे खिचड़ी बना रहे हैं। राजा कहते हैं कि इस तरह तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। तो अमर सिंह जवाब देते हैं कि जब दूर से दिए की गर्मी ठंडे पानी में खड़े बूढ़े तक पहुंच सकती है, तो आग की गर्मी 5 फुट दूर हांडी तक क्यों नहीं पहुंच सकती। अमर सिंह का जवाब सुनकर राजा अपना माथा पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। राजा अपनी गलती सुधारने के लिए बूढ़े को दरबार में बुलाते हैं और उसे इनाम देकर सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसलिए इच्छा शक्ति हो
तो इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर भगवान शिव कहते, एक व्यक्ति जिसका नाम हनुमान था, वह रामपुर राज्य में रहता था। हनुमान वह आलसी, कमजोर और डरपोक भी था। अभी भी चींटी को देखकर भी घबरा जाता था। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से हनुमान की एक खास बात थी कि वह बातें बनाने में माहिर था। एक दिन हनुमान की माँ कहती हैं, मैंने तुम्हारा नाम हनुमान इसलिए रखा था कि तुम उनकी तरह शक्तिशाली बनोगे, लेकिन तुमने तो बजरंगबली नाम का अर्थ ही बदल दिया। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो माँ? देखना, एक दिन तुम्हारा बेटा राजकुमारी से शादी करके तुम्हारी बहू बनाएगा। पूरे राज्य के लोग मेरे नाम की तारीफ करेंगे। मेरी बहादुरी की चर्चा हर बच्चे की जुबान पर होगी। अरे, तू सिर्फ हाँकने के अलावा और कुछ जानता भी है या नहीं? जा जा, कुछ गाने ढूंढ ला। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। ऐसी बातें सुनकर हनुमान घर से निकल पड़ता है और पास के गांव में जाकर काम की खोज में जुट जाता है। अरे भाई, तुम तो इस गांव के नहीं लगते। कहां से आए हो? मैं रामपुर राज्य गांव से आया हूं। काम की तलाश में अगर तुम मजदूरी कर सकते हो तो मुझे बताओ। मेरे खेतों में मजदूर की जरूरत है। तुम्हें पता भी है मैंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जल्दी ही मैं राजकुमारी से शादी करके शाही दामाद बनने वाला हूं और तुम मुझे मजदूरी का काम बता रहे हो। अच्छा भैया, बताओ तो सही, आपने कौन कौन से बड़े काम किए हैं? हम भी तो सुने। आखिर राजा अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही किसी को नहीं देते। लगता है ये मेरी बातों पर यकीन कर रहा है। अब मैं इसे अपने 30 मार खान वाले किस्से सुनाता हूं। और देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो भाइयों, हुआ यूं कि एक बार हमारे गांव में एक शेर ने हमला कर दिया। वह लगातार कई दिनों तक छोटे जानवरों जैसे कि बकरी, कुत्ता, गाय को उठाकर ले जा रहा था। फिर एक दिन उसने एक छोटे बच्चे को उठाया और जंगल की ओर भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर गया। पता है, आप लोगों को एक ही झटके में मैंने उसे बेहोश कर दिया। बस तभी से मेरे बाहुबल के चर्चे पूरे राज्य में हर बच्चे की जुबान पर है। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। हनुमान अपने बड़बोलेपन की आदत से लाचार था। जब भी वह बोलता, उसके मुंह से ऊंची ऊंची बातें निकलती। हकीकत यह थी कि हनुमान ने तो चूहा तक नहीं मारा था। शेर को मारना तो बहुत ही दूर की बात थी। जहां हनुमान डींगे हाँक रहा था, वहीं से इत्तेफाक से राजा का एक सिपाही गुजरा। उसने हनुमान की वीरता की कहानियां सुनी तो वह सोच में पड़ गया। हमारे राज्य में इतना साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति है और राजा को इसकी खबर तक नहीं। मुझे फौरन राजा को इस हनुमान के बारे में बताना चाहिए। यह व्यक्ति राजा के बड़े काम आ सकता है। यह सोचकर गुप्तचर महल में दाखिल हुआ। महाराज की जय हो। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर सुनाने आया हूं। आपके राज्य में एक महाबली है जिसने शेर को एक ही झटके में ढेर कर दिया था और वह इन दिनों काम की तलाश में है। महाराज, वह महाबली इतना शक्तिशाली है कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। महाराज, वह सिर्फ बल से ही नहीं, बुद्धि से भी महाबली है। अरे, अगर हमारे राज्य में ऐसा कोई महाबली पुरुष है तो हम आदेश देते हैं कि उसे तुरंत राज दरबार में पेश किया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही वह दौड़कर हनुमान के पास गया और राजा का संदेश सुनाया। पर मुझे राजा ने क्यों बुलाया है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। कहीं उन्हें मेरे और राजकुमारी की शादी की अफवाह का पता तो नहीं चल गया? लगता है अब मेरी जान बचना मुश्किल है। भयभीत होकर हनुमान महल पहुंचता है। हमने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुमने एक शेर को धराशायी कर दिया था। हे भोलेनाथ, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। अब अगर मैं हां कहूं तो भी मुसीबत है और न कहूं तो भी। हां महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो आप अब तक कहां छिपे थे? तुम्हारे जैसे वीर को तो काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तुम अब राज्य के गौरव बन गए हो। हां, अब तुम घर जाओ और कल से दरबार में समय पर आ जाना। खुशी से भरा हनुमान घर पहुंचता है और अपनी मां को सब बताता है। देखो मां, मैं कहता था ना कि मुझे एक दिन बड़ी नौकरी मिलेगी। राजा ने मुझे खुद दरबार में बुलाया और शाही नौकरी दी। अब तुम देखना, मैं जल्द ही राजकुमारी को तुम्हारी बहू बना दूंगा। वाह बेटा, तू सच कह रहा है।
मैं तो तुझे हमेशा साधारण समझती थी, लेकिन तूने तो करके दिखा दिया। अगले दिन हनुमान महल पहुंच जाता है। राजकुमारी की चिंता की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो बोलना भी छोड़ दिया है। अगर वे इसी तरह चुप रहीं तो यह चिंता उनके लिए घातक सिद्ध होगी। हम सभी ने बहुत सारे उपाय आजमा लिए हैं। हनुमान, आप यहां आए हैं, कृपया आप कुछ करें। मैं कोशिश करूंगा। हनुमान राजकुमारी को नदी किनारे सैर पर ले गया और रास्ते भर अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाता रहा। वह एक ही कहानी को बार बार दोहराता रहा और शाम होते होते वापस महल लौट आया। अगले दिन महल में हनुमान आप कल राजकुमारी को सैर पर ले गए थे। क्या राजकुमारी ने आपसे कुछ कहा? हाँ महाराज, राजकुमारी मेरी वीर और बहादुरी की कहानियों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने मेरी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा गया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने मेरे जैसा वीर पहले कभी नहीं देखा और वे मुझसे विवाह करना चाहती हैं। राजकुमारी, जो काफी समय से हनुमान की बड़ाई सुन रही थी, अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुमने कहा? मैंने तुमसे विवाह करने की बात कही? अरे, क्या दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं जो मैं तुम जैसे नौटंकी से शादी करूंगी? पिताजी, इसने तो कल पूरा दिन मुझे अपनी वीरता की कहानियां सुना सुनाकर परेशान कर दिया। मैंने तो इससे एक लफ्ज भी नहीं कहा था और यहां आकर आपको झूठी कहानियां सुना रहा है। और देखिए, इसकी हिम्मत सीधे मुझसे शादी की बात कर रहा है। महाराज, देखा आपने, राजकुमारी तो इतने वैद्यों और हकीमों के इलाज से भी ठीक नहीं हुई, पर मेरे पराक्रम के आगे तुरंत बोल पड़ी। यह शादी की कहानी मैंने जानबूझकर आपको सुनाई थी ताकि राजकुमारी कुछ बोले। क्या आप मान गए? हनुमान, आपने आज फिर एक असंभव काम कर दिखाया है महाराज। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है। हमारी सेना अभी पूरी तरह से सजग नहीं हुई है। समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। पर सेनापति, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास हनुमान महाबली हैं, जो कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर देते हैं। हमारी सेना की अगुवाई हनुमान महाबली करेंगे। आप सभी बेफिक्र होकर आगे बढ़ें। जीत हमारी ही होगी। परंतु महाराज, युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता। क्या हम युद्ध रोकने का प्रयास नहीं कर सकते? हम आपकी बात से सहमत हैं, हनुमान महाबली जी, लेकिन कुछ युद्ध अनिवार्य होते हैं। आप जाइए। हमें पूरा विश्वास है कि आप युद्ध में विजयी होकर लौटेंगे। वापसी पर हम आपकी और राजकुमारी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाएंगे। यह मेरा वादा है। हे भोलेनाथ, मैंने तो अपने जीवन में एक चींटी तक नहीं मारी और महाराज मुझसे युद्ध लड़वाना चाहते हैं। आगे कुआं, पीछे खाई। अब मेरी मौत तो तय ही समझो। हाथी पर चढ़कर सबसे आगे नेतृत्व करते हुए वह जा रहा था और उसके पीछे पूरी सेना बढ़ रही थी। सैनिक, हमारे लिए बजरंग बली जी का मुखौटा और तलवार की जगह गदा ले आओ। हम उसी से लड़ाई करेंगे। हनुमान की बात मानकर सैनिक उसे मुखौटा और गदा लाकर देते हैं। हाथी पर हनुमान जी के रूप में आगे चलते हनुमान को देख दुश्मन सेना घबरा जाती है। वे सोचते हैं, अरे, यह रामपुर के महाराजा ने हाथी पर किसे बिठा दिया है? यह कौन है महाराज? आपको नहीं मालूम यह हनुमान महाबली है? रामपुर में हर बच्चा इसकी वीरता के किस्से जानता है। नाम से तो हनुमान है और देखने में भी बिल्कुल बजरंगबली जी की तरह लग रहा है। कहीं यह बजरंगबली जी का अवतार तो नहीं? अगर महाराज आपकी बात सच हो गई तो हमारी हार तय है। जब सेनापति सैनिक से बात कर रहे थे, तब उनका ध्यान हनुमान से हट गया। इसका लाभ उठाते हुए हनुमान ने अपनी गदा उछाली और सेनापति के सिर पर वार कर दिया। सेनापति एक ही वार में धरती पर गिर पड़े। उनके गिरते ही दुश्मन सेना में भय की लहर फैल गई और वे इधर उधर भागने लगे। भागो, महाबली ने सेनापति को एक ही झटके में मार डाला है। वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे। भागो। यह कहते हुए सारी सेना डरकर भाग निकली। इस तरह रामपुर राज्य युद्ध में बिना किसी विरोध के जीत गया। हनुमान को सैनिकों ने कंधों पर बिठाकर राज्य की ओर वापस ले गए। हनुमान ने असंभव लगने वाले कामों को भी संभव बना दिखाया। हम आपके शक्ति और बुद्धि के सामने नतमस्तक हैं। आज से राजकुमारी आपकी हुई। ऐसा कहते हुए राजा ने हनुमान का विवाह राजकुमारी से बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार हनुमान ने अपनी मां से किए गए सभी वादे पूरे किए और वह अपनी बूढ़ी मां के साथ
राजा के महल में खुशी खुशी रहने लगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।